अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन, आप देख रहे हैं ग्रीन टॉक बाय करीम ज़मीन। मैं हूं आपकी होस्ट नौशीन फरम। नाज़रीन, जितनी क्विकली जियो पॉलिटिक्स बदल रही है, ईरान वॉर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना, ग्रीन ट्रांजिशन, एनर्जी मार्केट में जल्दी से तब्दीलियां आ रही हैं, उसमें एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इस सारी ट्रांजिशन में कहाँ पे खड़ा है। दुनिया में एनर्जी की मार्केट्स किस तरफ जा रही हैं और क्या ग्रीन ट्रांजिशन इसके इस वक्त नागुज़ीर है। ये तमाम वो बातें हैं जिनका सवाल हम जानना चाहते हैं। हमारी आज की गुफ्तगू में हमारे साथ मौजूद हैं मशहूद उर्फी साहब, जो कि एनर्जी पॉलिसी एनालिस्ट हैं और उनका बहुत सारा काम इंडस्ट्रियल डिकार्बोनाइजेशन, ग्रीन इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी और कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स के ऊपर है। उसके अलावा सीबीएम के हवाले से उनका काफ़ी काम रहा है। हम आज की गुफ्तगू में उनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी क्विक बदलती हुई मार्केट में व्हाट स्टेप पाकिस्तान हैज़ टू टेक। वेलकम करते हैं अपनी गुफ्तगू में मशहूद को। अस्सलाम वालेकुम मशहूद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी आप? बहुत बहुत शुक्रिया, यू हैव टेकन टाइम टू डिस्कस दिस वेरी इंपॉर्टेंट इशू। इस वक्त जब पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइसेस रोज बढ़ रही हैं, बल्कि अब तो ये ज़ाहिर एक रूल है कि डेली बेसिस के ऊपर बढ़ रही हैं। लेकिन पिछले 3 माह में हमने जिस तरह की अनसर्टेनिटी मार्केट में देखी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि इस वक्त ग्लोबल मार्केट एनर्जी के हवाले से कहाँ पे खड़ी है? अच्छा, थैंक यू नौशीन फॉर द नाइस इंट्रोडक्शन। अच्छा, ग्लोबल मार्केट जो ऑयल की है, आपने बिल्कुल सही इशारा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज़ दी बेसिक कह लीजिए लिंच पिन है, जिसकी वजह से सप्लाई चेन के अंदर वो तमाम इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस इनिशिएट होती हैं। अब पाकिस्तान का रोल यहाँ पे इस तरह से है कि किसी सिंगुलर स्कोप के थ्रू किसी भी प्रॉब्लम को देखना विच इज़ एट सच अ हाई लेवल, जहाँ पे एनर्जी, ट्रेड, मैक्रो इकोनॉमी और पॉलिटिक्स सारे इकट्ठे वेल नेटेड है. So there's a reason why the government of Pakistan or the state of Pakistan are actually real time monitoring and trying कि वो अपनी डिप्लोमेसी इन सारी चीज़ों के साथ अलाइन करें. So it's not like फॉर एग्जांपल जब हमारा इस्लामाबाद अकॉर्ड था या उसके बाद लुसन समिट था, तो वो स्ट्रेटजीज दिखने में तो सिर्फ जियो पोलिटिकल स्ट्रेटजीज लगती हैं या डिप्लोमेटिक रिलेशंस लगते हैं, बट ऑन द अदर हैंड एक ऐसा इम्पोर्ट डिपेंडेंट नेशन या डेवलपिंग नेशन जो पाकिस्तान है, तो उस पस मंज़र में पाकिस्तान की जो एफर्ट्स रही हैं, सो दे आर नॉट सिंपली के किसी डिप्लोमेटिक वेलबींग के लिए थी या सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पे थी. इट्स जस्ट होल मैकेनिज्म जहाँ पे आपको हेजिंग करनी होती है अपनी मैक्रो इकोनॉमी की भी और अपने एनर्जी रूट्स की भी एंड आफ्टर ऑल इंडस्ट्री की भी, सो दैट द कंट्री एज अ होल कुड सर्वाइव. और यहाँ पे जो एफर्ट्स पॉलिसी मेकर्स की तरफ से की गई या स्टेट की तरफ से की गई, वो ऑफ कोर्स जिस पोजीशन पे ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट है, ना सिर्फ एनर्जी की बट ऑयल रेलिवेंट इंडस्ट्रीज की, तो उस पस मंज़र में पाकिस्तान जहाँ पे स्टैंड कर रहा है, इट इज़ काइंड ऑफ अप्रिशिएटिव. बट ऑन द अदर हैंड वी ऑल्सो हैव टू सी के जो फर्दर एनर्जी सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं या जो आपने जिस तरह बात की कि डेली बेसिस के ऊपर प्राइसेस का बढ़ना है, तो वो जो पब्लिक बैकलैश है उसको कंट्रोल करना और पॉलिसीज़ को रिफाइन करना, उसके अंदर ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है. बिल्कुल. अच्छा, अगर हम एक पिछले कुछ अरसे का एक जायजा लें, तो हमें लगता है कि पाकिस्तान में जो एक ब्रीदिंग स्पेस मिली, वो शायद इसके सोलर बूम की वजह से. वैसे भी पाकिस्तान में जिस तरह से सोलराइजेशन हुई है, तो वो काफी, चाहे वो जो प्राइसेस थी इलेक्ट्रिसिटी की, उनके बढ़ने की वजह से तो बढ़ रही है, बट इट इज बीन अप्रिशिएटेड अक्रॉस द ग्लोब और उसको सराहा भी जा रहा है. एक तो मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या सोलराइजेशन की तरफ जाना is a positive signal? Should we go that? क्या नेक्स्ट जो सर्वाइवल है वो क्या इस चीज के अंदर होगा? हमें किस तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं अगर ये मार्केट इसी तरह से फ्लक्चुएट करती है? ऐसी नौशीन, डाइवर्सिफिकेशन इज द की. यहाँ पे देयर हैव बीन अ पब्लिक डिस्कोर्स के जब भी ग्लोबल इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो हमारी प्राइसेस भी इंक्रीज होती हैं, और जब वहाँ पे डिक्रीज होती हैं तो हमारी डिक्रीज नहीं होती. सो इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल इशू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी बन जाए कोई ग्लोबल मार्केट की या पाकिस्तानी मार्केट की. ये असल में कमोडिटी और एसेट का इशू है. ओपन मार्केट के अंदर ऑयल इज बैक्ड ऑन द डॉलर. अब अगर यूएस के फॉरेन रिजर्व को लिक्विडेशन की ज़रूरत है, तो वो सारा का सारा कैपिटल एसेट जो है वो पुल बैक कर लेंगे वेस्ट की जानिब. सो आपकी पॉलिसीज़ जितनी मर्जी फिजिकल पॉलिसीज़ आपकी स्ट्रांग हो, यू आर गोइंग टू सफ़र जब आप डेवलपिंग या कमोडिटी इंपोर्टिंग एंड के ऊपर हैं एंड यू आर नॉट ऑन दी कैपिटल एंड. तो जब भी किसी भी रिजर्व को अपनी करेंसी की ज़रूरत है, तो वो तो पुल बैक करेगा.
तो यू आर गोइंग टू सफ़र बिकॉज ऑयल प्राइसेस रेज करेंगी। लेकिन दूसरे एंड पे जब आप कमोडिटी डेवलपिंग नेशन है तो वहाँ पे व्हेन यू रिक्वायर द फॉरेन रिजर्व्स अपनी करेंसी के लिए, तो फिर आपको डॉलर चाहिए होगा और उसकी बेसिस के ऊपर अपनी करेंसी की डिमांड लो होने की वजह से डेप्रिसिएशन होगी और आपको इन्फ्लेशन देखने को नजर आएगी मार्केट में। सो द थिंग इज के जब मार्केट का प्रेशर आएगा सो यू आर गोइंग टू एब्जॉर्ब इट 100%, बट जब वो रिलीफ की तरफ जाएगा, अपसाइड रिलीफ की तरफ, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट अ रिलीफ और जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ इट। तो इस सिचुएशन के अंदर आपकी एनर्जी सिक्योरिटी रिलाई कर रही होती है अपॉन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसी भी एक रिसोर्स के ऊपर या एनर्जी मिक्स में किसी भी एक चीज को ये मान लेना दैट इट इज अ सिल्वर बुलेट सोल्यूशन कि इफ वी जस्ट कंसिडर के सोलर इज द होप ऑफ एवरीथिंग, so it is not right, but of course one of the solutions or the part of the solution is solarization, but not in isolation। जिस तरह सोलर पैनल और सोलराइजेशन का बूम आया है दैट इज नॉट पॉलिसी ड्रिवन, वो क्लाइंट मार्केट ड्रिवन है, पब्लिक की डिमांड से वो सोलर बूम आया है, देयर वाज नो पॉलिसी बिहाइंड इट टू बैक इट। तो इट इज नॉट अ national achievement जो social, या I would say not a federal achievement, it is a national achievement। तो वो सोलर बूम जो है अगर मार्केट डिमांड करी है, इट इज टेलिंग यू, चीख के पब्लिक ये बताना चाहती है कि डाइवर्सिफिकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। तो उसको जब हम पॉलिसी मेकिंग एंड पे बैठे होते हैं, सो वी नीड टू डिसाइड कि वेदर अगले 5 साल अगले 10 साल बाद जो सिनेरियो बन रहा है उसमें हमारी करंट पॉलिसीज वायबल होंगी या नहीं। सो यहाँ पे जो हमारा एनर्जी मिक्स का बास्केट होता है उसको डाइवर्सिफाई करना जरूरी है बेस्ड अपॉन द रिन्यूएबल्स, और अकेली सोलराइजेशन वुड नॉट हेल्प इफ देयर इज नो स्टोरेज solution or battery solution, and if you go towards that, so since we do not have a developed value chain or supply chain for that, तो again you are going to put weight on your balance of payments जब आप ये इसका मटेरियल इंपोर्ट करेंगे या itself बैटरीज और पैनल्स इंपोर्ट कर रहे होंगे। सो वहां पे आपको एक वर्टिकल मोबिलाइजेशन की जरूरत है अपनी नेशन की सप्लाई चेन के अंदर। बिल्कुल। अच्छा, अभी जैसे आपकी बात से जो कुछ थोड़ी सी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें से एक और सवाल की तरफ अगर जाऊं तो इस वक्त जो हमारे एग्जिस्टिंग ग्रिड्स हैं, एक तो मैं जानना चाहूंगी कि इस वक्त हमारा एनर्जी मिक्स है क्या, थोड़ा सा इसके ऊपर बताइएगा। एंड देन हम इवन दो कि हम कह रहे हैं कि एक्सेसिव इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन हम फिर भी लोड शेडिंग और इन सारी इश्यूज को फेस कर रहे हैं। सो व्हाट द रीजन बिहाइंड दिस? द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ के जिस तरह मैंने पहले बात की कि देयर इज़ नो सिल्वर बुलेट सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम को किसी एक लेंस से देखा जाएगा तो बाकी सारी चीज़ों से ब्लाइंड फोल्डनेस क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो अगर हम अपनी एनर्जी जनरेशन के थ्रू ये एक्सपेक्ट करना चाहेंगे कि सेंस जनरेशन सरप्लस में है तो एंड कंज्यूमर को भी मिलनी चाहिए, सो वी आर इग्नोरिंग अ मेजर चंक दैट इज़ रिगार्डिंग द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपका ग्रिड तो कन्वेंशनल है, बट आपकी जनरेशन जितनी मर्जी हो जब वो कंज्यूमर एंड तक आनी है, सो देयर इज़ नो मॉडर्नाइजेशन ऑफ दैट ग्रिड। तो जितनी मर्जी एनर्जी मिक्स के अंदर कह रहे हैं कि इंक्रीज आ जाए या उसकी रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएं, बट स्टिल इफ द होल ग्रिड मैकेनिज्म इज कन्वेंशनल सो दे आर नॉट गोइंग टू एम्पलीफाई ईच अदर। नंबर 1। नंबर 2 थिंग इज कि इस सारे लैंडस्केप को जो चीज़ ड्राइव कर रही है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जहाँ पे यू हैव सर्टन कैपेसिटी पेमेंट्स टू पे, then you have the IPP contracts, and then you have the RSF and other IMF conditionalities जिसकी basis के ऊपर आपका country run कर रहा है। So one way or the other, when you are to comply or to make a trade-off, not just between right and wrong, but amongst the situations जहाँ पे आपको ये देखना है कि क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ ज़्यादा गलत है, so you go for the कम गलत वाली चीज़। तो ये पॉलिसी मेकर के लिए एक चैलेंज होता है कि कहाँ पे वो ट्रेड ऑफ बनाए जहाँ पे पब्लिक और नेशनल इंटरेस्ट को कम से कम नुकसान हो। कमिंग फ्रॉम अ पॉलिसी साइड, तो एक रेयर इनसाइट ये है कि जो नेशनल पॉलिसी मेकर होता है उसके लिए नेशनल इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट दो अलग चीज़ें होती हैं, एंड व्हेन देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन द टू देन द नेशनल इंटरेस्ट ऑलवेज कम्स अहेड। अच्छा, जब हम नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो एक और जो सवाल है कि इस वक्त जो ग्लोबल मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क या एग्रीमेंट हैं प्राइसेस के ऑयल एनर्जी मार्केट के अंदर, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि कोई सिक्योरिटी नहीं है। मतलब अगर दुबई है, यूएई है, वो ओपेक से निकल गया तो इसका मतलब है मार्केट में कुछ और फ्लक्चुएशन आई। अगर ये भी नहीं रहती है, मतलब आपको कोई गारंटी भी नहीं मिलती है, द पायनियर टू टेक द इनिशिएटिव टू स्कोर देयर ऑन एनर्जी मार्केट। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान जैसा कंट्री या जितने भी कंपेटिटिव कंट्रीज हैं उसमें से अगर किसी की परफॉर्मेंस को आइडियलाइज किया जाना चाहिए या कर सकते हैं, सो आई गेस पाकिस्तान हैज़ नो अदर आइडियल दैन इटसेल्फ। द वे पाकिस्तान हैज़ इंक्रीज देयर डिप्लोमेटिक टाइज और उसके अंदर जो एफर्ट्स लगी हैं
सो दैट इज़ वन ऑफ द की सॉल्यूशंस जब आपके ऊपर डिफरेंट वैल्यू चेन्स के अंदर प्रेशर आ रहा हो. सो देन यू हैव टू सी कि आपके इंटरनेशनल टाइज कैसे हैं. यू कैन नॉट लिव इन द आइसोलेशन और इन अ फैक्ट के यू कैन लिव इंडिपेंडेंटली. तो सिंस दे आर पार्ट ऑफ अ मेजर ग्लोबल फैब्रिक, और यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी एक्टिव न्यूट्रलिटी शो की है थ्रू दी एफर्ट्स विद कतर इन स्विट्जरलैंड एंड लेटर ऑन. तो ऐसी एक पूरी एक डिप्लोमेटिक चेन क्रिएट करना जिसके अंदर इनकलकेटेड हो आपकी इकोनॉमी और ट्रेड और एनर्जी मिक्स, तो वो एक आसान काम नहीं है किसी भी डेवलपिंग नेशन के लिए. सिर्फ पाकिस्तान हैज़ डन दैट. नंबर वन, देयर इज़ एन अप्रिसिएशन फॉर दैट. देन नंबर टू, जो मैंने डाइवर्सिफिकेशन वाली बात की, किसी भी एक रिसोर्स के ऊपर, चाहे वो पॉलिटिकल रिसोर्स हो या वो एनर्जी रिसोर्स हो, किसी एक के ऊपर तकिया करना वुड ऑलवेज बी अ नॉन सेंसिबल थिंग और इलॉजिकल थिंग, क्योंकि उस रिसोर्स की सर्टेनिटी नहीं है. देयर इज़ अ कॉमन थिंग इन when we are learning about the financing of the assets. तो किसी भी एक जगह वो जो putting all eggs in one basket वाली बात होती है. So it's like that कि अगर आप किसी एक ही जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं और वहीं से होप लगा के बैठ जाते हैं, so then you are going to suffer in a way कि जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी उस रिसोर्स के ऊपर, so then you have nowhere else to go. ये रीज़न है कि पाकिस्तान ने, although there is a huge competition between US and China, तो पाकिस्तान के अलावा ऐसा नेशन हमें नहीं मिलता जिसने इन दोनों के साथ अपने टाइज बेस्ट लेवल के ऊपर बरकरार रखे हों, जो दोनों पाकिस्तान की एनर्जी और ट्रेड वैल्यू चेन के अंदर अच्छा खासा इम्पैक्ट रखते हैं. एंड देन देयर इज़ अ होल सर्टेन स्टोरी गोइंग ऑन इन द मिडल ईस्ट. वहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, जैसे मैंने अभी आपको कतर वाला लुसन समिट की होस्टिंग का बताया, एंड देन जो पाकिस्तान CTBCM को होस्ट करना चाह रहा है in the coming few months, सितंबर के अंदर ISMO wants to have the option of CTBCM. So उसकी जो आइडियलाइज्ड केस सिनेरियो है, अल्परस्लान बायराक्तर, हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी इन टर्की, उनकी मीटिंग होती है सरदार अवैस ज़रदारी साहब से, his counterpart in Pakistan, और उसके बाद in the coming 2 weeks पूरा ISMO का पैनल and the relevant officials meet the TEI, वहाँ की energy ministries and companies. So there are 21 private companies that are participating in the bilateral contracts market in Turkey, और वो सारा का सारा regulate होता है गवर्नमेंट से. So due to a long history of political democracy जो पाकिस्तान में है, we all know how the things run at the state level. उसको मद्देनजर रखते हुए, if the state wants the control, मतलब वो ग्रिड के ऊपर से अपना पूरा कंट्रोल छोड़ना भी नहीं चाहते और वो इसकी रेगुलेशन के अंदर डाइवर्सिफिकेशन भी चाहते हैं. सो ऐसा केस सिनेरियो पाकिस्तान के टाइज में से टर्की से बेहतर किसी के पास नहीं था. सो दिस इज द रीज़न कि वो आपस में रिलेट करें. सो इसी तरह की एफर्ट्स हैं, या इसी तरह की एक्टिव न्यूट्रलिटी वाली एफर्ट्स है कि जहां पाकिस्तान जैसा कंट्री अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता, बीइंग सराउंडेड बाय द नेबर्स, जहाँ पे देयर इज ऑलवेज अ डेंजर. एंड वी ऑल नो व्हाट हैपेंस इन द रीजन्स ऑफ पाकिस्तान व्हेनेवर देयर आर सर्टेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस गोइंग ऑन. एंड उसी के साथ जब भी ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर टेंशन होती है तो वेस्टर्न बॉर्डर से रिलीफ होता है, वेस्टर्न से रिलीफ होता है तो ईस्टर्न बॉर्डर पे टेंशन स्टार्ट हो जाती है. सो इस सिनेरियो में रहने वाला कंट्री ये अफोर्ड नहीं करता कि उसकी वैल्यू चेन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड ट्रेड वो कभी भी थ्रेटन हो, जो कि हर वक्त थ्रेटन रहती है. सो इसके लिए अगर इफ देयर इज वन वर्ड सोल्यूशन, सो दैट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ रिसोर्सेज. बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त मशहूद, आपने बहुत अच्छी बात की. इससे पहले कि मैं आऊँ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कितनी सक्सेसफुल हैं, एंड देन फिर इंटरनली हमें जिस किस्म का चैलेंज है, लेकिन एक टर्म आपने अभी यूज़ की थी, वो CTBCM की. तो शायद हमारे बहुत से नाजरीन इसको नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करोगे व्हाट CTBCM इज एंड व्हाट द समिट दे आर गोइंग टू होस्ट हियर? ठीक है. CTBCM जो है वो एक बायलैटरल मार्केट का मॉडल है जहाँ पे दे इंटेंड टू प्राइवेटाइज दी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, वेयर मतलब एक पैनल ऑफ मल्टीपल कंपनीज would be auctioning for a certain level of megawatts, जिनकी जनरेशन की और डिस्ट्रीब्यूशन की जिम्मेदारी उन कंपनीज की होगी, बट नॉट ऑन द स्टेट. तो ये प्राइवेटाइजेशन का मैकेनिज्म उसकी की है जिस डाइवर्सिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ. तो आपका ग्रिड की स्टेबिलिटी और वो जो कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स जिनके अंदर आप फंसे हुए हैं या कैपेसिटी पेमेंट्स जिनके अंदर स्टेट फंसा हुआ है, तो उनसे निकलने की एक राह है विच हैज़ टू वर्क बेस्ट अगर ये रिन्यूएबल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है और इसमें सोलराइजेशन के साथ बेस्ट इन्वॉल्व है. बेस्ट इज दी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम. बिल्कुल, दैट्स अ गुड अचीवमेंट अगर पाकिस्तान इसके ऊपर कोई बात करता है. अच्छा, आपने अभी तक जो बात हमने की है मशहूद, हमने बहुत डिप्लोमेसी को सराहा है, ठीक है, और दिस इज वन ऑफ द एफर्ट द पाकिस्तान इज डूइंग, और अनडाउटेडली दैट्स अ वंडरफुल एंड ब्रिलियंट दे आर डूइंग सो व्हाट. लेकिन
एक तरफ आपका डिप्लोमेटिक सोल्यूशन है चीज़ों का, पॉलिटिकल सोल्यूशन है। दूसरा, आपने इंटरनली हमने देखा कि जब ये क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो हमारे पास जो रिजर्व्स थे वो बहुत कम थे, कोई हार्डली 14 डेज के थे, और विद इन अ डेज जो है हमारी प्राइसेस जो है ना वो यहाँ से जो है ना वो यहाँ पहुंच गई। अच्छा, एक तो ठीक है, डिप्लोमेटिकली आप एफर्ट कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। कहीं पे इस सारे क्राइसिस के बाद अभी आप क्योंकि पॉलिसी या डिसीजन मेकर्स के साथ मिलकर भी काम कर रहे होते हैं एनर्जी मार्केट के ऊपर, तो आपको पॉलिसी में कहीं पे कोई चेंज नजर आया, कोई डिवर्जन नजर आई कि इंटरनली हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को किस तरह से बेहतर करें? क्या ग्रिड सिस्टम के इनोवेशंस के लिए कोई चीज हुई, या फिर हमने अपने स्टोरेज के हवाले से गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएट किया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि इस सारे सिचुएशन के अंदर जो एक मेजर बेंचमार्क था वो पाकिस्तान की अनाउंसमेंट ऑफ बजट था, जिसके अंदर हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस और जो एक टेक्निकल रिसर्च बेस्ड एविडेंस है उसके मुताबिक वी वर डिमांडिंग कि टैक्सेशन अपॉन द रिन्यूएबल्स वुड एक्चुअली थ्रेटन द होल सिनेरियो जिसकी तरफ पाकिस्तान जाना चाह रहा है। तो एक अगर कह लीजिए अप्रिशिएटिव बात है तो वो यही है कि टैक्सेस वर नॉट इम्पोज्ड मोर देन द ऑलरेडी बेस्ड बेंचमार्क। तो हालांकि बजट के आने से पहले ये चमगोइयाँ थी कि 18% की तरफ जा सकता है सोलर के ऊपर टैक्स, बट इट वाज कर्टेल्ड। तो ये एक अच्छी बात है। उसके अलावा जो भी नेपरा और इसमो की एफर्ट्स हैं, रिगार्डलेस ऑफ के हाउ द थिंग्स आर गोइंग या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे उनके साथ क्या अग्रीमेंट्स और क्या डिसएग्रीमेंट्स होते हैं लोगों के, बट द थिंग इज के उसके अंदर पॉलिटिकल विल शामिल है। और जब भी किसी प्रोसेस में इस तरह के डायनामिक प्रोसेस में जहाँ पे एवरी डे द सिचुएशन इज अ न्यू वन और वहाँ पे आपको अपनी रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन करनी है, तो वहाँ पे या द स्टेट एक्टर्स आर डूइंग अ गुड जॉब और वो पॉलिटिकल विल वहाँ पे प्रेजेंट है जिसकी होने की ज़रूरत है। सो थिंग्स कैन गो इन द गुड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ जो भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किलात या मुश्किल सिचुएशंस हैं। जो आपने रिजर्व्स की बात की थी कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं थे, सो वी कैन नॉट थिंक अबाउट कि हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो खुदा ना खास्ता सो हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हों। अगेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द थिंग कि there's a senior economist, Khaqan Najib Malik Saab, he often quotes के why do we not focus upon having a larger cake? हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि किस सेक्टर को केक का कितना ज़्यादा पीस देना चाहिए, but we do not make efforts to make the cake a larger one. तो दिस इज़ द होल सोल्यूशन कि हमें अपनी रिसोर्सेज की मोबिलाइजेशन इंक्रीज करनी है रादर दैन फोकसिंग ऑन के हमें किस किस सेक्टर के लिए केक का पीस इंक्रीज कर देना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मशहूद, दैट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन एंड डेफिनेटली जहाँ हम बहुत सारी बातें करते हैं, पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को अगेन सराहते हैं एंड लेकिन उसके साथ साथ ही हमें डाइवर्सिफिकेशन की तरफ तो बहरहाल जाना है। पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा जो शायद हम इलेक्ट्रिसिटी के जो मसाइल या जो LNG के मसाइल इंडिया को फेस करने पड़े, हमें वो नहीं करने पड़े क्योंकि पाकिस्तान का कुछ हिस्सा जो है वो हमारी इंटरनल प्रोडक्शन या सोलर की वजह से या न्यूक्लियर की वजह से हम अचीव कर पा रहे थे। लेकिन दिस इज नॉट अनफ, वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो और उसके लिए हमें अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज करने की भी ज़रूरत है। उस लेवल के ऊपर पॉलिसीज़ के अंदर जहाँ जहाँ पे भी गैप्स हैं उनको इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई और क्राइसिस आता है तो हमारी एनर्जी मार्केट जो है वो स्टेबल रहे, जिस तरह से बाकी कंट्रीज में रही, जिस तरह इंडिया में रही, जिस तरह बांग्लादेश में रही। वहाँ पे प्राइसेस बहुत लेट जाके बहुत नॉमिनल लेवल के ऊपर बढ़ी, तो इसका मतलब ये था कि वहां पे कुछ रिजर्व मौजूद थे। लेकिन अगर ये सिचुएशन अभी भी कर्टेल हो जाती है, अभी भी ये वॉर खत्म हो जाती है, तो वो वुड बी इन अ कंडीशन कि हम दोबारा से इन चीजों को गो थ्रू हो सके। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म या लॉन्ग जाती है ये सिचुएशन, ईरान और अमेरिका वार कर, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है या बाब अल मंदब भी बंद हो जाता है, तो व्हाट वी हैव टू डू। सो ये सवाल आप लोगों के लिए भी है, आपके पास अगर कोई ऐसा आइडिया हो तो हमारे जो कमेंट सेक्शन हैं उसमें जरूर दीजिएगा। हमारी आज के एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड अगेन कमेंट्स करते रहा करें, हमें अच्छा लगता है। दोबारा मुलाकात होगी इसी जैसे किसी नए टॉपिक के ऊपर, किसी नए इशू के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।